अस्सलाम वालेकुम। हर घर में ना अलमारियों और दराजों में एक चीज जरूर जमा होती है। पुराने गैजेट्स के डब्बे और चार्जर्स। और सच पूछें तो ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि इनका आखिर करें क्या। तो सवाल यही बनता है कि इन पुराने डब्बों और चार्जर्स को रखें या फेंक दें। क्या इन्हें संभालना वाकई कोई समझदारी है या बस जगह घेरने वाली बात है? चलें, आज इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं और देखते हैं कि सही रास्ता क्या है। और मसला पता है क्या है? ये एक अंदर की लड़ाई है। दिल कहता है अरे रख लो, क्या पता कब काम आ जाए। लेकिन दिमाग देख रहा होता है कि घर में फालतू सामान का ढेर लग रहा है। अच्छा, तो इस कश्मकश को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम चीज की, यानी गैजेट्स के डब्बों की। देखें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का डब्बा रखने की ना सिर्फ 3 ही ठोस वजह हैं। पहली वजह, अगर वो चीज अभी वारंटी में है, क्लेम करने के लिए अक्सर डब्बे की जरूरत पड़ जाती है। दूसरी वजह यह कि अगर उसे बेचने का इरादा हो तो असली डब्बे के साथ कीमत अच्छी मिल जाती है। और तीसरी और आखिरी वजह, घर बदलते वक्त नाजुक चीजों को महफूज तरीके से पैक करने के लिए बहुत काम आते हैं। अब यहां एक बड़ा जबरदस्त उसूल है। सोचें, अगर पिछले 1 साल में किसी डब्बे की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी तो इस बात का 90% इम्कान है कि अब उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक छोटा सा टेस्ट है जो शायद काम आ जाए वाली सोच को खत्म कर सकता है। तो फिर फैसला बहुत आसान हो जाता है। अगर वारंटी खत्म हो चुकी है, डिवाइस भी काफी पुरानी हो गई है और बेचने का भी कोई प्लान नहीं, तो फिर इस डब्बे को रखने का कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात है, इसे रिसाइकिल कर दें। ये घर के लिए भी अच्छा है और माहौल के लिए भी। अच्छा, तो डब्बों की बात तो हो गई। अब आते हैं इस मसले के दूसरे हिस्से की तरफ, जो शायद थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, यानी चार्जर्स। वो तारों का जंगल जो हर दराज में मिलता है। लेकिन घबराइए नहीं, उसके लिए भी कुछ साफ और सीधे असूल हैं। इस मामले में ना 3 बुनियादी उसूल याद रखने हैं। पहला, जो चार्जर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है उसे रख लें। खास तौर पर अगर वो USB-C या माइक्रो USB जैसा कॉमन चार्जर है तो बैकअप के तौर पर बहुत काम आता है। दूसरा, और ये सबसे अहम है, कोई भी खराब चार्जर फौरन घर से बाहर। और तीसरा उसूल, अगर कोई ऐसा चार्जर है जिसका पता ही नहीं कि वो किस काम का है तो उसे टेस्ट करें। अगर काम का नहीं तो उसकी छुट्टी कर दें। और ये बात बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। एक खराब चार्जर जिसकी तार कटी हुई हो या जो बहुत ज़्यादा गर्म होता हो, वो सिर्फ डिवाइस को खराब नहीं करता, बल्कि इससे आग लगने का भी शदीद खतरा होता है। अब खुद सोचें, क्या एक पुराना फालतू चार्जर इतना बड़ा रिस्क लेने के काबिल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, जब ये तय हो गया कि किन चीज़ों को निकालना है, तो अगला सवाल ये है कि उन्हें ठिकाने कैसे लगाया जाए। और ये काम जिम्मेदारी से करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक मिनट, चीज़ों को फेंकने से पहले एक बहुत अहम कदम है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है ज़ाती मालूमात की हिफाजत। भला इन बेज़रर सी चीज़ों में कौन सा डेटा हो सकता है? शायद कोई सोचे, लेकिन होता है। इसके लिए बस 2 आसान से काम करने हैं। पहला, डब्बों को फेंकने से पहले उन पर जो सीरियल नंबर या IMEI नंबर के स्टिकर है ना, उन्हें या तो उतार दें या किसी मार्कर से काला कर दें। दूसरा, ये कि कोई भी USB या डेटा केबल फेंकने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि उसमें कोई ज़ाती फाइल तो नहीं रह गई। अब इन चीजों को ठिकाने लगाने के 3 अच्छे तरीके हैं। सबसे बेहतरीन तो यह है कि अगर कोई चार्जर ठीक हालत में है तो उसे किसी जरूरतमंद को दे दें। दूसरा ऑप्शन यह है कि पुराने चार्जर्स और केबल्स को ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर में जमा करवा दें। इन्हें आम कचरे में डालना बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। इस तरह हम ना सिर्फ अपने घर की सफाई करते हैं बल्कि माहौल का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो ये सारी सफाई तो हो गई, लेकिन सबसे अहम काम तो अब है। वो ये कि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा कचरा जमा ही ना हो, और इसके लिए एक बहुत आसान सा सिस्टम बनाया जा सकता है। करना सिर्फ ये है कि चार्जर्स को 2 कैटेगरीज में बांट लें। एक हैं एक्टिव चार्जर्स, यानी वो जो रोज इस्तेमाल होते हैं, इन्हें ऐसी जगह रखें जहां से उठाना आसान हो। और दूसरे हैं बैकअप चार्जर्स। इनमें से बस चंद एक जो काम के हों उन्हें एक पाउच में डालकर कहीं संभाल दें। ये छोटा सा सिस्टम रोज की उलझन से बचाता है और ये भी यकीनी बनाता है कि बैकअप भी मौजूद हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि फिर से बेतरतीबी हो जाए। तो चलें, अब तक जितनी भी बातें हुई हैं इन सब को समेटते हैं एक आसान से फॉर्मूले में, एक फाइनल फैसला करने का तरीका। ये चार्ट सब कुछ एक जगह पर बता देता है, बिल्कुल आसान। अगर डब्बा वारंटी में है या उसे बेचना है तो रखें, वरना रिसाइकल करें। चार्जर ठीक है तो उसे रखें या किसी को दे दें। खराब है तो उसे फौरन ई-वेस्ट में ठिकाने लगाएं। और अगर पता नहीं किस चीज़ का है तो पहले टेस्ट करें, फिर फैसला। बस इतनी सी बात है। और आखिर में एक सबसे अहम बात, घर की सफाई सिर्फ एक फिजिकल काम नहीं है, इससे ज़हनी सुकून भी मिलता है। जब दराज खुले और हर चीज़ अपनी जगह पर हो तो एक अलग ही सुकून का एहसास होता है।
जिंदगी खुद ब खुद आसान लगने लगती है। तो क्यों ना इस ज़हनी सुकून के लिए आज ही पहला कदम उठाया जाए।